नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यू एग्जाम चैनल में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम आपसे नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज हम आपसे सांख्यिकी चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं आप अच्छे से पढ़ोगे। चलिए, आपसे जैसा एग्जाम्पल ले ले, पहला प्रश्न आपसे दे रखा है भाई, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दे रखा है आपका x का मान और यहाँ पे लिख लो आप f। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है भाई, अब 6 और जी यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे 9, 5 और जी 2। ये है, अभी रुको ज़रा समझो फिर देखते हैं आगे। ठीक है, ये प्रश्न है आपसे पूछा है समांतर माध्य। पिछले में भी थोड़ा सा जिक्र हुआ था समांतर माध्य का। समांतर माध्य का मतलब होता है कि बीच की संख्या निकालना, औसत। ठीक है, औसत का फॉर्मूला बताओ आपका क्या था? पदों का योग, पदों की संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अच्छा आ जाओ, ये क्या है आपकी, इसे बोलते हैं f को बारंबारता। यह है आपके अंक, मान लो ने कि कितनी तालिका दी हुई है। ठीक है, अब देखो आपसे बोल दिया कि जो ये लड़का है, ठीक है, ये जो जैसे आपको श्रेणी ग्रेड दिए जाते हैं ना ABC करके, तो यहाँ पे 10 अंक हैं, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ 40, यहाँ 50। ठीक है, अब ये देखो अपनी कक्षा में 6 लड़कों ने कितने अंक प्राप्त किए? 10। ठीक है भाई, 8 लड़कों ने 20 अंक, 9 लड़कों ने 30 अंक और 5 लड़कों ने 40 अंक, 2 लड़कों ने 50 अंक। कोई डाउट यहाँ तक है भाई? कोई दिक्कत है तो बताओ। 6 लड़के ऐसे हैं कक्षा में, पूरी कक्षा में, जिनके 10 नंबर आए हैं। 8 लड़के ऐसे हैं जिनके 20 नंबर आए हैं। कुल 2 लड़के ऐसे हैं जिनके 50 आए हैं। ठीक है, अब आ जाओ, आपसे पूछा है पूरी क्लास का औसत बताओ निकाल के, मध्य नंबर कितने आए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? पूरी क्लास के बीच के अंक बताओ, बिल्कुल नॉर्मल सा औसत कहाँ पे रहा। ठीक है, जैसे बोल देते हैं ना भाई, इधर से भी इतना ही और इधर से भी इतना, ये बीचला अंक बता दो। ठीक है, ये आपका क्या पूछ लिया? समांतर माध्य। अब देखो, एक लड़के के भी 10 थे, ठीक है, और दूसरे लड़के के भी, तीसरे के भी, 6 लड़कों के कितने थे? 10। यानी कि 6 लड़कों के 10-10 नंबर आए, तो टोटल नंबर कितने हो गए बताओ? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, पूरे नंबर निकालने के लिए योग, तो f की और किसकी गुणा कर दो? x की। कोई दिक्कत? देखो f और x की गुणा कर दो। ठीक है, अब देखो 6 लड़कों के 10 नंबर आ रहे थे, तो 10 6 60। 8 लड़कों के 20 नंबर आए, यानी कि टोटल वहाँ पे नंबर कितने बने? देखो 0 छोड़ दो, 8 दूनी 16 और 0 कहाँ चिपका दो? पीछे। 9 तिया 27, 0 पे चिपका दो पीछे। ठीक है, अब देखो 4 पंजे 20, 0 कहाँ चिपका दो? पीछे। कोई दिक्कत यहाँ तक? 5 दूनी 10, 0 कहाँ चिपका दो? पीछे। ठीक है भाई, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आ जाओ, देखो आपसे क्या पूछा? समांतर माध्य। हमने बोला आपसे ये कोई भी ऐसा सूत्र नहीं हम लगवाते जैसा किताब में दे रखा सिग्मा fx/n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसकी। अब आ जाओ, ठीक है, अब देखो औसत का फॉर्मूला बताओ। आप जो पीछे एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा है कि पूरे पदों का योग कर लो। ठीक है भाई, पूरे पदों का योग और बटे में पदों की संख्या n, ये फॉर्मूला है। आपसे जो बुक में पढ़वाएगा वो क्या होगा? समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा fx/n, ये होगा बुक में आपकी। ठीक है, अब देखो चलो हम निकालते हैं। अब देखो आपके पास टोटल अंक कितने मिल गए, इन अंकों का योग कर लो, जैसे संख्याओं का करते हैं। कितने लड़के थे? कितने लड़के थे टोटल? यहाँ पे n का मान आ जाएगा, पदों की संख्या। अब देखो n का मान निकाल लो, क्या हो जाएगा भाई? 6 और 8 14, 14 और 9, 14 और 9 23 है भाई, 14 9 23 और 28 और 2 30। तो पदों की संख्या कितनी आ गई भाई? n का मान 30। अब इसका fx यानी कि योग निकाल लो। fx कितना आ जाएगा भाई योग? देखो 0 0 0 0 0। ठीक है, देखो ये 0 ले ली, ये ले ली, ये। अब 6 6 12 12 और 7 19, 19 और 0 19
और 0 19, 19 का 9 का हासिल को 1। अब देखो ये तो पूरे दोनों अंक ले लिए। अभी देखो तीसरा 1 2 3 3 5 और 1 6 और 1 हासिल का 7। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आपका फॉर्मूला हमने क्या लिख दिया, योग बटे संख्या, या यू लगा लो fx बटे n। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो क्या निकालना हमने, समांतर माध्य। अब देखो fx का मान चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, कोई दिक्कत नहीं। कितना है भाई 790 बटे में 30। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो। अब इससे काट लो, 3 से कट गया तो ये कितना बचा भाई यहाँ पे समांतर माध्य 79 बटे 3। कटरा नहीं इससे 3 से, सही में लिख लो चाहे यहीं पे छोड़ दो। तो सही में लिखो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बच गया 19 हो गए। कितनी बार जाएगा, 3 छंग 18, कितना बचा 1 बटे में 3। तो समांतर माध्य क्या आ जाएगा आपका भाई 26 पॉइंट, चाहे पॉइंट में लिख लो चाहे ये लिख लो, 26.33 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक एग्जाम्पल और करा रहे, फिर सीधा डायरेक्ट प्रश्नावली पे आ जाएंगे। चलिए फ्रेंड एक और एग्जाम्पल करते हैं, फिर तीसरा प्रश्न आपके लिए अभी होमवर्क देंगे, वो अभी करके दिखाना है। ठीक है, चलो भाई अब देखो प्रश्न एग्जाम्पल है नेक्स्ट। x 5 10 15 और 20 फिर यहाँ पे 25। ठीक है भाई, फिर बारंबारता है इनके f हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे भाई आपका 6 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5। ठीक है, इसमें आपका समांतर माध्य बताना है। ठीक है भाई, समांतर माध्य बताना है। अब आ जाओ, समांतर माध्य बताने के लिए क्या चाहिए हमें, fx। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है आपका, ठीक है भाई, x बार fx बटे में n। ठीक है भाई, अब देखो तो fx का योग चाहिए आपको। तो चलो भाई देखो x और f दोनों गुणा कर रहे, तो इसकी भी गुणा करो हैं, 6 पंजे 30, 10 और 8 की गुणा करेंगे तो 80, 15 गुणा 6 में करेंगे 15 छिक्का 90, 20 की और 10 की गुणा करेंगे 200। कोई दिक्कत यहाँ तक। 25 की गुणा 5 में करेंगे 25 पंजे 125। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक। n का मान कहाँ से होगा भाई, कि कितने बंदे थे, कितने लड़के थे वहाँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप औसत का फॉर्मूला क्या बताता है कि सारों जितने थे टोटल का योग संख्या होगा और पदों की संख्या। अब देखो 5 लड़के ऐसे थे जो 5 अंक पा रहे, अंक कुछ भी, या 6 लड़के ऐसे जो 5 बिस्कुट लाए हैं भाई। अब यहाँ पे इतने बिस्कुट प्राप्त हो गए, ये होगी बिस्कुटों की संख्या, और ये किन की संख्या हो जाएगी यहाँ पे टोटल बच्चों की। ठीक है, किन की हो जाएगी भाई यहाँ पे, बच्चों की। आपके बच्चे नहीं, आपके साथ दिन में भाई। ठीक है, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 30 35, कितने हो गए भाई 35। अब इनका योग कर लो f इंटू एक्स का। अब देखो 0 0 0 0 5, तो क्या आ जाएगा भाई 5। अब 3 8 11 11 और 9 20, 20 0 और 20 2 22, 22 का 2 का हासिल को 2। ठीक है भाई, अब देखो 3, ये दोनों अंक पूरे हो गए, ये पूरे हो गए, ये पूरे, ये है 2 और 1 3 और 3 और 2 5। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। फॉर्मूले में रख लो x बार, इसका कितना है भाई 525 बटे में 35। अब देखो बाद में यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, इनके किससे कटेंगे, 5 से काट लो, 5 7 35 है भाई। अब 5 से यहाँ दो, 5 ही कम 5 है भाई। फिर देखो 2 आ गया तो चलती नहीं हुआ, तो 0 लगाओ, अंक उतार लो, 25 हो गया, 5 5 25। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। कितने सत्ते 105 हो, कितने सत्ते 105 हो, 15 सत्ते 105, कट जाएगा भाई 15 बार, तो आपका माध्य कितना आ जाएगा 15। कोई दिक्कत यहाँ तक। या आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक पर्सन आपके लिए सेम ऐसे ही दे रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपने अभी तुरंत करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना अभी। ठीक है, चलो भाई आप इसे उतारो जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब आपके लिए एक एग्जाम्पल दे रहे,
ये आपने अभी कमेंट बॉक्स में आंसर देना अपना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका विद्या का है, वो बालाजी से कराए, कोई दिक्कत नहीं, संख्या सेम रहेगी, पैटर्न सेम है, करने का तरीका सेम है, ठीक है भाई। पर्सन नहीं हमें मिल पा रहा था तो इसलिए हमने विद्या का गणित से ले रहे, ठीक है। अब देखो x का मान हो जाएगा आपका 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है भाई। और f का मान हो जाएगा आपका f, यहाँ पे f हो जाएगा आपका 6, 8, 15, ये आपको 8 है भाई, 8, 15, 3, 8, 4, ठीक है। तो आपने इसका क्या बताना भाई, fx इंटू n, यानी कि समांतर माध्य ज्ञात करो, ठीक है भाई। आपके लिए 1 मिनट है, आप जल्दी से बताओ, और फिर वरना नहीं आप पे होता फिर हम करा रहे, ठीक है भाई। चलिए फ्रेंड, पर्सन नंबर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है भाई। अभी उदाहरण चल रही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो, फिर दमादम होमवर्क दिया जाएगा आपसे, आप ही करना सभी सवाल। चलो देखो, अब नए प्रकार का है, आपसे पर्सन में दे दिया समांतर माध्य, यानी कि x का मान कितना दे दिया भाई, ये दे दिया आपसे 15, ठीक है। तो p का मान पूछ लिया आपसे, p का मान बताओ, ठीक है। अलग टाइप का है पर्सन, थोड़ा वही है सेम। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का मान दे रखे आपसे 5, 10, 15, 20, और जी भाई 15, 20, 25, ठीक है। यहाँ पे x, और जी हो जाएगा, हमें देख भी रहा शायद 6, p 6, 10, 5, ठीक है जी। अब ये है भाई पर्सन आपका, ठीक है। अब देखो आराम से समझेंगे, ये थोड़ा मैं हटा दूँ यहाँ से, कंफ्यूज कर दे कभी आपको। ये दे रखा है आपका कितना, 15, ठीक है भाई। p का मान बताना है, ये वाला यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो आपको क्या चाहिए, f गुणा x, ठीक है। इन दोनों गुणा करो, कितना आ जाएगा 30, इन दोनों गुणा करो, कितना आ जाएगा 10 p, है भाई। दोनों गुणा करेंगे तो 15 गुणा में करो, 15 छिक्का 90, इसकी गुणा में करो तो कितना आ जाएगा भाई, देखो 2 ही कम 2, और 2 0 पीछे चिपका दो, 200, 25 पंजे 125, ठीक है भाई। अब देखो कोई दिक्कत यहाँ तक, अब आ जाओ, देखो इन्हें जोड़ लो, इनका योग चाहिए पूरा। अब देखो f इंटू एक्स बराबर, इनका योग कितना हो जाएगा भाई, इनका योग देखो 0, इसे वाले को छोड़ दो भी, ठीक है। इसे नहीं जोड़ने के, क्यों, क्योंकि क्या है चर, और ये क्या है अचर। अब देखो 0, 0, 0, 5, तो 5, 3, 9, 11, और 12, 12, 0, फिर 12 2 14, 14 का 4 का हासिल को 1, देखो ये पूरे हो गए 2 अंक, ये पूरे हो गए 2 और 1 3 और 1 4, कोई दिक्कत यहाँ तक। और ये था, इसे क्या कर दो, जोड़ दो 10 p, है भाई। ये क्या जुड़ जाएगा 10 p, ठीक है भाई यहाँ तक। अब इसे जोड़ो n का मान भी तो निकाल लग रहे थे, n बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखो इस p को छोड़ दो भी, 6 और 6 12, 12 और 10 22, 22 और 5 27, 27 और प्लस में p, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। आप फॉर्मूला लगा लो, x बराबर fx, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई n, fx का मान कितना दे रखा, इसका मान कितना दे रखा, समांतर मान देगा 15 बराबर, इसका मान कितना आया भाई आपका 445 प्लस 10 p, ठीक है। बटे में क्या रख दोगे आप 27 p, ठीक है भाई। अब देखो इसके बटे 15 के क्या कर लो, देखो ये 15 है, इसके बटे के 1 मान लो, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी और इसकी गुणा यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ तक, है भाई। देखो कर लो गुणा, इसकी गुणा में करेंगे, 15 की गुणा में करो, देखो 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 हासिल को 10, 15 की गुणा 2 में करो, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 10 हासिल के 40, आई बात समझ में भाई। अब 15 गुणा p में करो, 15 p बराबर 1 की गुणा में करेंगे तो सेम आ जाएगा कितना 445 प्लस 10 p, ठीक है भाई।
अब देखो पी का मान किधर है ज़्यादा, इधर, तो 10 पी को इधर ले आओ। देखो 15 पी था, इस 10 पी को इधर ले आया, कितना हो गया माइनस के 10 पी। अब इधर क्या था, ये ज़्यादा है, देखो इधर से ये ज़्यादा है 445, तो इसे 405 को इधर ले आओ, ये कैसा हो जाएगा, प्लस का था इधर, बराबर से धराने पर माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक, घटाओ 15 में से 10 गए 5 पी बराबर का चिन्ह। अब यहाँ घटाओ 5 में से 5 गए 0, 4 में से 0 गई 4, और 4 में से 4 जाएगी 0, तो ये 5 कहाँ चल जाएगा, भाग में, तो 5 से भाग दो, 5 अट्ठे 40, तो पी का मान कितना आ जाएगा भैया आपका 8। जहाँ जहाँ आपकी पी है वहाँ क्या आ जाएगा 8। ठीक है भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पर्सन कराते हैं आपसे। चलिए फ्रेंड, अब आपसे ये तो आपके पास आ गया, मध्यमान निकालना सिखाएंगे अब जा, क्या वर्ग अंतराल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब आपसे बताएंगे वर्ग अंतराल पर आधारित प्रश्न। देखिए यहाँ पे आपसे क्या दे देगा भाई, वर्ग अंतराल। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? अब देखो 0 से 20 और 20 से 40 और 40 से 60 और जी 60 से 80, 80 से 100। ठीक है भाई, अब देखो आप इसमें एक चीज़ हमेशा समान चलेगी, 20 यहाँ, 20 यहाँ, 40 यहाँ, 40 यहाँ, 60, 60, सीरीज एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, जिस सवाल में सीरीज कनेक्ट नहीं होगी उसमें सीरीज को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आपसे f का मान दे देगा, तो f का मान हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। ठीक है, f का मान कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, यानी यहाँ पे लिख लो आप f का मान, और यहाँ पे आपने लिखना है x का मान, क्या इसे बोल देंगे मध्यमान, यानी इनके बीच का मान। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो आप एक बात बताओ, f का मान हम लिखवाए नहीं, f का मान कहाँ गया भाई पर्सन, f का मान यहाँ पे हो जाएगा भाई 17, और जी फिर आपका 17, 28, और जी फिर आपका 32, और जी फिर आपका 24, और फिर हो जाएगा 19। चलो जी, अब देखो आप, ये हो गया भाई, मध्यमान कैसे निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ो। मध्यमान हमेशा औसत, मध्यमान को भी औसत ही बोलते हैं। ठीक है, क्या होगा, योग बटे संख्या। ठीक है, देखो योग करो दोनों का, कितने पद हुए, 1 2 2, तो 2 से भाग लगा दो, दोनों को जोड़ेंगे कितना, 20, 20 का आधा 10, दोनों को जोड़ो कितना हो गया भाई 60, 60 का आधा 30, दोनों को जोड़ो 100, 100 का आधा 50, दोनों को जोड़ो 140, 140 का आधा 70, दोनों को जोड़ो 180, दोनों का आधा 90। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? आपको क्या चाहिए था, x आ गया, f आ गया, तो क्या चाहिएगा आपको, f x। ठीक है, दोनों गुणों को 17 की गुणा इसमें करो, 17 कम 17 है, 0 है, पीछे चिपका दो, 28 दिया, देखो 8 दिया, 24 का 4 का हासिल को 2, 3 दूनी 6, 6 और 2, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, 8 और ये 0 थी, पीछे चिपका दो। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? अब देखो 5 की गुणा इसमें कर लो, 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल को 1, 5 त्या 15 1, 16, और ये 0 है, इसे पीछे चिपका दो भाई। अब आ जाओ 7 की गुणा इसमें कर लो, 7 चौका 28, हासिल को 2, 7 दूनी 14 और 2 16, और ये 0 थी, ये पीछे लगा दो, 9 गुणा कर लो, 19 निम्मा 171, और ये 0 पीछे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसका क्या कर लो आप, योग, एफ एक्स का योग। अब देखो क्या हो जाएगा योग भाई इसका, 0 0 0 0 0 0, 7 और 4, 7 4 11, 0 और 8, 11 और 8 19, 19 और 1 20, 20 की 0 हासिल को 2। अब देखो 1 और 8 9, 9 और 6 15, 15 21, 21 और 7 21 और 7 28, और 2 हासिल के 30, 30 की 0 हासिल को 3 है भाई। अब देखो कौन सा अंक रह रहा, यहाँ पे रह रहा 1 2 3 और 3 6। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? अब आपने किसका मान निकालना, f का।
n का मान है, ठीक है। अब देखो जोड़ो, 7 8 15, 15 और 2 17, 17 4 21, 21 और ये 9 30, 30 की 0 हासिल को 3। अब 1 2 3 3 6, 6 और जी 2 8 और 1 9, 9 और 3 12, ठीक है भाई। कोई यहाँ तक प्रॉब्लम? अब आ जाओ, आपका फॉर्मूला क्या हो, x बराबर क्या हो जाएगा भाई, fx बटे n, ठीक है। तो ये रख लो मान 6000 बटे में 120, 0 से 0 काट दो, ठीक है। अब देखो 6 कम 6, एक बार चला और 6 दूनी 12, fx का मान कितना आ गया, ऊपर कितना बच रहा 100 बटे में 2, इससे काट दो, कितना आ जाएगा भाई आपका मान 50। तो समांतर माध्य आपका कितना आ गया 50। ये था आपका वर्ग अंतराल पे आधारित प्रश्न, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। वर्ग अंतराल आपका हमने यही रख दिया और सवाल भी यही रहेगा। थोड़ा सा जो इसमें क्वेश्चन को अलग तरह से पूछा जाता है वह बता रहे हैं हम आपसे, ठीक है। ऐप का मान लिखते हैं आपका नए तरीके से, ठीक है भाई। आपका ऐप का मान लिखते हैं नए तरीके से। ऐप का मान यहाँ कितना हो जाएगा भाई आपका 17, यहाँ पे हो जाएगा F1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका फिर 32, यहाँ पे F2 और यहाँ पे आपका पूरे हो गए ना भाई आपके मान 19, ठीक है भाई। और यहाँ पे आप क्या निकालते हो fx, यहाँ पे इसका मध्यमान तो आपने निकाल ही लोगे, दोनों को जोड़ो और इसका आधा है भाई, दोनों को जोड़ो इसका आधा, दोनों को जोड़ो इसका आधा, दोनों को जोड़ दो इसका आधा, कितना आ जाएगा भाई 70 और इसका जोड़ो 90, ठीक है। यही था, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो गुणा करो, 17 गुणा में करेंगे 170, इसकी गुणा में करेंगे कितना आ जाएगा 30 F1, ठीक है भाई 30 F1 और 50 की गुणा में करो कितना आ जाएगा भाई, 0 को छोड़ दो, 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल को 1, 5 या 15 और 1 16 और ये 0 है, इसे यहाँ लगा दो। अब 70 की गुणा में करेंगे कितना आ जाएगा 70 F2, इसकी 90 गुणा करो, 17 निम्न 171, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे अब क्या देगा, आपसे समांतर माध्य या कुछ ना कुछ आपसे बोल देगा प्रश्न में, ठीक है। तो आपसे प्रश्न में बोल देगा, तो उसने क्या बोल दिया आपसे प्रश्न में, देख ले भाई हम क्या दिया उन्होंने। हाँ, समांतर माध्य उसने बोल दिया आपका 50 है, ये उसने प्रश्न में दे दिया कि ये आपका कितना है 50, और आपसे जो ये पद हैं, ये पद बोल दिया उसने कितने, कौन से वाले भाई हमने क्या कर दिया, हाँ n ये बोल रखा आपसे कि इनका योग कितना है, n बराबर कितना है भाई आपका, n बराबर उसने प्रश्न में दिया है कि 120 है, इन्हें सभी को जोड़ के कितना है 120। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब ये जोड़ करेंगे इनकी, ठीक है, कर लो जोड़, कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? अब देखो 0 इन्हें छोड़ दो, इन्हें दोनों को, ठीक है, क्योंकि इनके साथ अलग संख्या लगी हुई है, 0 0 0, तो कितना आ जाएगा भाई ये 0। अब 7 और 0 1, 7 और 1 8 है भाई। अब देखो 1 6, 1 और 6 7, 7 और 7 14, 14 का 4 का हासिल को 1, और भाई फिर 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आ जाओ, ये होगा, लेकिन इन्हें भी तो जोड़ना है, ये है तो प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, ये वाला है भाई। ये इसका मान fx का कितना होगा, इतना, ये किसका मान है fx बराबर। अब देखो इसको भी तो जोड़ते हैं हम, ठीक है, इसको जोड़ लो, क्या आ जाएगा आपका मान, देखो इसको जोड़ोगे 7 2 9 9 और 9 18 का 8 का हासिल को 1, ठीक है, 1 और 3 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखो ये हो गया, अब F1 और प्लस F2, F1 प्लस F2, ठीक है, इसे पूरे को जोड़ के कितना दे रखे आपसे योग 120। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो F1 इसे 68 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 बराबर 120 माइनस 68, ठीक है भाई 68, लेख 0 रख दी, ठीक है।
अब देखो 120 में से 68 घटा दो, F1 प्लस F2, तो 120 में से घटाओ, 10 में से 8 गए 2, यहाँ कितना बचा 11, 11 में से 6 गए 5। अब देखो इनका दोनों का योग क्या आ गया 152, इसे मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो चलो अब क्या लगा लो फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या लगा लो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका f(x/n)। ठीक है, अब देखो इसका मान कितना है भाई 50 बराबर इसका मान कितना है, देखो ये है यहाँ पे 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2 बटे में क्या आ जाएगा भाई n। n का मान कितना है आपका 120। बताओ जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आपको। अब इसके बटे एक मान लो और बरज गुणा कर दो। देखो 24 की और 5 की गुणा कर लो, 24 पंजे 100 नहीं 12 पंजे 60, 12 पंजे कितने हो जाएंगे भाई 60। ये बंद कर दूँ मैं यहाँ तक का, कभी आप कन्फ्यूज हो। देखो 12 पंजे 60, 60 आ गया और 1 0 और 1 0 ये पीछे चिपका दो। ठीक है भाई, बराबर का चिन्ह, एक की गुणा करोगे ये आपका कितना आ जाएगा 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2। ठीक है भाई, अब देखो इसको आप इधर भेज दो तो ये इधर आ कैसा हो जाएगा माइनस 6000 में से क्या घटा लो 3480, इधर आ कैसा हो गया माइनस, बराबर में क्या बचा आपका 30F1 प्लस 70F2। ठीक है भाई, अब देखो इसमें से घटाओ 10 में 0 में से 0 गई 0, 10 में से 8 गए 2, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 4 गए 5 और यहाँ से 2.5 गई थी सारी, यहाँ कितने बचे 5, 5 में से 3 गए 2। ठीक है, बराबर में ये। अब देखो इसमें से कॉमन क्या निकाल लो आप 10 है भाई, कॉमन क्या निकाल लो 10। तो देखो यहाँ कितना बचेगा 3F1 प्लस यहाँ कितना बचेगा 7F2। ठीक है, ये 10 कहाँ जाएगा भाग में, तो 10 से ये कट गया 1 0। तो अब देखो क्या हो जाएगा भाई 3F1 प्लस 7F2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 252। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है, आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट दीजिए, फिर नेक्स्ट आगे करा रहे थे क्वेश्चन को हल करते हैं आगे। अब देखो समीकरण नंबर ये आपकी फर्स्ट यहाँ पे है और समीकरण नंबर 2 ये है। अब इसमें से आप एक कोई सा विमान को बराबर कर लो। यहाँ पे 3F1 है, यहाँ पे खाली ये है, ये आप 7 की गुणा कर लो, चाहे इसमें 3 की गुणा कर लो किसमें फर्स्ट में। ठीक है, तो आप F1 को बराबर कर लो। ठीक है, तो ये समीकरण फर्स्ट में कितने गुणा कर लो 3 की, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में कितने गुणा कर लो भाई 3 की। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब करो 3 गुणा से में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3F1 प्लस 3F2 बराबर, इधर भी होगी 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। कोई दिक्कत यहाँ तक? और समीकरण नंबर 2 फिर यहाँ ले आओ तो क्या हो जाएगा 3F1 प्लस 7F2 बराबर कितना है भाई 252। ठीक है, अब देखो दोनों के समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर लो, पहली में से दूसरी घटा दो, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब ये प्लस है माइनस है कट गया। अब देखो यहाँ किसके बचेंगे, प्लस है माइनस है तो माइनस के 4F2 और यहाँ घटाओ किसके बचेंगे भाई माइनस के 2 में से 6 जाते नहीं तो 2.5 ले लो तो 12 हो गए, 12 में से 6 गए कितना बचा भाई 6। देखो 6, अब देखो यहाँ से 4 बचे, 4 में से जाते हैं 2.5 ले लो 14 हो गए, 14 में से 5 गए 9, 1 में से 1 जाता नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो ये 4 को कहाँ भेज दो F2 बराबर -96, ये कहाँ आ जाएगा 4 भाई घूम के माइनस के इसके भाग में, तो माइनस से माइनस कट गया। तो कितने चौका 96 होते हैं बताओ, 24 चौका 96, कितनी बार कट जाएगा इससे भाई 24 चौका 96। F2 का मान कितना आ गया भैया आपका 24, F2 का मान कितना आ गया आपका 24। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आपका मान F2 का तो प्राप्त हो गया, अब आपने किसका मान निकालना है F1 का। तो F2 का मान समीकरण नंबर किस में रख दो फर्स्ट में, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे F2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है भाई, क्या है भाई F1 प्लस
F2 बराबर कितना है 52। अब देखो F1 प्लस F2 का मान कितना भाई 24 बराबर 52, ठीक है। अब 24 को कहाँ पहुँचा दो आप इधर, तो F1 बराबर 52, ये 24 उधर जाके अच्छा हो जाएगा माइनस के 24। F1 बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से घटाओ, देखो 12 में से 4 गए, 12 में से 4 गए 8, यहाँ कितना बचा 4 में से 2 गए 2, तो F1 का मान आ गया आपका और F2 का। यही आपसे प्रश्न में पूछा था। वर्ग अंतराल में 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आपका एक सिंपल तरीके से करा दिया, एक यदि कहीं बीच में कोई भी अंक ना दिया हो और आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है भाई। आपको वीडियो यदि अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, जिन्हें अभी तक चैनल पर नए हैं तो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको हमारे द्वारा हर सूचना सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों एक बार करके ज़ोर से अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।